कोई यहाँ पे शाइन आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, शाइन बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मैं देख रही थी अभी ये डिबेट आपने जो कृष्ण के बारे में ये सब बताया है, तो हुँ, हुँ। मुझे सुन के यही लगा कि मतलब जो स्त्रियों की है पहले भी मतलब कोई इज़्ज़त-विज़्ज़त नहीं थी। ब्राह्मणों ने या जिसने भी पता नहीं क्या-क्या करके ये सब लिखा है मतलब स्त्रियों को ही नीचा दिखाया गया है और अभी चैट पे भी कुछ लोग मज़े ही ले रहे थे ये सब सुन के। लेकिन मेरा ये कहना है कि आजकल जो एक वो नहीं चल रहा सब कृष्ण की मूर्तियों को लेके कोई उसको बच्चा बना रहा है, कोई उससे शादी कर रहा है लड्डू गोपाल से, वो सब क्या नाटकबाज़ी चल रही है, मुझे देख के बहुत हँसी आती है। लोग क्या कर रहे हैं वो सब? जी, देखें इसमें जिस किताब में ये बातें लिखी हुई हैं, दरअसल लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कहानीकार जो है, एक राजा मरने वाला है, एक दूसरा व्यक्ति उसको कहानी सुना रहा है ये सब। और ये घटना वो बता रहा है कि ये घटनाएँ सारी द्वापर युग के दौरान की हैं। वो ये नहीं कर रहा है, वो कलयुग की औरतों को गाली दे रहा है उल्टे। कह रहा है कि वो तो ये हो जाएँगी, वो हो जाएँगी। उनको मान ही नहीं रहा और वो बोल भी नहीं रहा है कि ये सारी चीज़ें कलयुग में घटेंगी। ये ज़बरदस्ती अपने को सोच रहे हैं कि हम द्वापर युग की चीज़ों को घटाएँगे। हालाँकि कलयुग द्वापर युग होता नहीं है, लेकिन इस कहानी के हिसाब से ये घटनाएँ द्वापर युग के दौरान के लिए कही जा रही हैं और वो कलयुग की औरतों को गाली दे रहा है। अब कलयुग की जो औरतें हैं या महिलाएँ हैं, वो इस बात को नहीं समझ पा रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़े ही नहीं हैं। उन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़े ही नहीं हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ती नहीं हैं और धर्म ग्रंथ भी नहीं पढ़ी हैं। सुनी-सुनाई बातों में हवा-हवाई, आधी-अधूरी पर उड़े जा रहे हैं सब लोग। एक बार ढंग से पढ़ लेती, ये मैंने हिंदी दिखाया अभी। एक्चुअल जो संस्कृत है ना, उसका सही जो ट्रांसलेशन अगर आप देखेंगे तो उसमें इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा वो। ये तो समझिए कि हिंदी में जब हटा देते हैं, हिंदी में संवर्धित करके जैसे आप देखिए ताड़न के अधिकारी जहाँ दंड था, उसको नया करके शिक्षा कर दिया। उसी तरह से ये बड़े साफ-सुथरे करके यहाँ पे लिखा गया था। अगर इसका एक्चुअल में सही-सही ओरिजिनल ट्रांसलेशन अगर आप देखेंगे तो वो और भी ज़्यादा विभत्स घटना होगी वो। तो सारी महिलाओं को कम से कम धर्म ग्रंथ पढ़ के एक बार देख लेना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है, विशेषकर स्त्रियों के बारे में क्या लिखा हुआ है। जी, सैन जी। हाँ जी, जो भी आपने कहा शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी, तो मतलब मेरे घर पे भी सभी हिंदुइज़्म को ही मानते हैं, सो कॉल्ड हिंदुइज़्म। सभी इसी को ही सब सपोर्ट करते हैं। तो वैसे ही मैं बैठी हुई थी, मैंने अपने घर पे वैसे डिबेट सी चल पड़ी, मैंने भी आपसे ही सीखा है, जो भी सुना है, जो भी आपसे ही जाना है। तो मैंने जब ये कहा कि ठीक है, इतना ही हिंदुइज़्म बहुत अच्छा है और इतना ही सब कुछ सबको इक्वालिटी है, तो ये लाइन कहाँ से आ गई? जो जहाँ पे वो शूद्रों को ये सब कहते हैं, नारियों को ये सब कहते हैं, मतलब लेडीज़ की तो कहीं भी रिस्पेक्ट नहीं है, तो हम क्यों माने इस चीज़ को? ठीक है, आप मानते आए हो बट आगे की जो जनरेशन है वो तो नहीं मानेगी, ये सब अगर पढ़ के वो सब सुन रहे हैं तो वो क्यों मानेंगे ये सब चीज़ों को? तो मेरे फादर भी मतलब कहते मतलब वैसे तो वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है और ये सब बातें नहीं मानते, लेकिन इस बात पे वो भी ये कहते हैं कि ये तो जो ब्राह्मण लोग थे या जिसने ग्रंथ लिखे थे, उन्होंने चेंजेस करे हैं। फिर मैंने आप ही की बात कही जो आपने कही थी कि संस्कृत तो सिर्फ़ ब्राह्मणों को आती थी तो चेंज मतलब उन्होंने ही चेंज करा ना और आपको भगवान के बारे में कैसे पता चला? उनके बारे में ही पता उनसे ही पता चला। तो यानी ये सब कुछ नहीं है, ये सब फ़ेक है। तो वो भी मतलब सोचने में हाँ, हो गए थे कि उनके पास आंसर नहीं था इस चीज़ का जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि भगवान कहाँ से मिले हैं? इन्हीं ब्राह्मणों से पता चला ना। तो मतलब ये सब फ़ेक ही है सब कुछ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मान लीजिए कि भारतीय गवर्नमेंट जो है अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ कोई करार करे। अमेरिकन गवर्नमेंट जो है कोई दस्तावेज़ भारतीय गवर्नमेंट को दे और उसके बाद से जब भारतीय गवर्नमेंट उस दस्तावेज़ को अमेरिका के पढ़ने लगे, तो फिर अमेरिका गवर्नमेंट ये चिल्लाने लगे, "अरे! अरे! इसमें किसने मिलावट कर दी, ये कर दी, वो कर दी।" तो भारतीय गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट से क्या कहेगा? वो तो यही कहेगा ना कि भाई हमें उससे क्या मतलब है कि किसने आपके में मिलावट की, क्या की? हम बस इतना जानते हैं कि ये आपके अमेरिका के तरफ से ऑफ़िशियल हमको दिया गया है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आपके लोगों ने लिखा है, जिसने भी लिखा, जैसे भी लिखा आपका है, आप इसको दे रहे हैं, आप ही इसको छाप रहे हैं ना, आप ही पब्लिश कर रहे हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब तक आप नहीं चेक किए थे क्या? पिछले इतने साल से आप यही चीज़ बेच रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं, अभी भी बिक रहा है और जैसे हमने उसको पढ़ के आपको सुना दिया तो आप रोने लगे कि मिलावट कर दी, मिलावट कर दी। तो ये झूठे लोग हैं, संस्कृत की सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है, इन्होंने तो ये तक लिख रखा है कि शूद्र को पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं है।
तो नहीं अधिकार है तो काट दिया ना कि शूद्र लिखा ही नहीं। क्षत्रिय और वैश्य को लिखने का अधिकार नहीं था, वो सिर्फ़ पढ़ सकते थे, पढ़ा नहीं सकते थे, उनका भी पत्ता काट दिया। सिर्फ़ ब्राह्मण ही जब लिखा है और जब किताब छपती है, एक चीज़ और बता दूँ, जब कोई एक किताब इनकी छपती है, तो उस किताब पर इनके सारे लोग पढ़ के बाकी के जो विद्वान लोग होते हैं, ब्राह्मण, वो उस पर अपनी टीका रखते हैं कि हाँ, ये आपकी किताब जो है ये सही है, कहीं पे करेक्शन की ज़रूरत है कि नहीं है। ये सारा चीज़ कर-कुर के सारे ब्राह्मण लोग खुद ये डिसाइड करते हैं, खुद ये तय करते हैं। इसमें दूसरे-तीसरे का क्या रोल है? तो इसीलिए मिलावट की बात ही नहीं है, बात सिर्फ़ इतनी है कि जैसे ही कोई गैर ब्राह्मण पढ़ के कह दे कि हमको ये खराब लग रहा है, तुमने हमारे बारे में गलत लिखा है, तब ये रोना ज़बरदस्ती झूठा वाला रोना रोते हैं। ये बात है साईं जी। हाँ जी सर, ठीक है। बिल्कुल। और सर एक और बात, अभी भी हुँ, मतलब हुँ। जो बहुजन समाज के लोग हैं, अभी भी जाग नहीं रहे, मुझे नहीं पता क्यों? अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक आई थिंक अपर कास्ट का ही कोई पर्सन होगा, वो अपने से छोटे कास्ट के इंसान को अपनी जूती में पानी पिला रहा है और उसके बाद उसको जूती मार रहा है। और फिर भी मतलब लोग इसको अनदेखा कर रहे हैं, जबकि आप कहते हो और वैसा फैक्ट है कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनकी परसेंटेज ज़्यादा है। फिर भी वो जाग क्यों नहीं रहे हैं? अभी भी वो ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो उनसे अपर कास्ट वाले हैं और जो बहुजन के लोगों के बारे में कुछ सोचते नहीं है और उनको मतलब नीच समझते हैं। मतलब ये लोग कब जागेंगे? कब ये सब होगा? पता नहीं। जी, देखें साईं जी, आपका जो प्रश्न है ना बहुजन के लिए, एक बात और ध्यान दीजिएगा। बहुजन और ब्राह्मण दोनों की बिरादरी अलग है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये है कि जब महिलाओं के बारे में इतना गलत-गलत लिखा गया है, तो जितने भी ब्राह्मणवादी हैं, उनके घर की जो महिलाएँ हैं, वो क्यों नहीं जाग रही हैं कि आपने हमारे बारे में ऐसा गलत क्यों लिखा? जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए यही आप देख लीजिए, ये जो किताब है श्रीमद् भागवत सुधा सागर या महापुराण कहते हैं, श्री भागवत महापुराण कहते हैं, श्री भागवत सुधा सागर कहते हैं। इसके 12 स्कंद का तीसरा अध्याय है। इसमें कहता है राजयुग धर्म और कलयुग के दोषों से बचने का उपाय, नाम संकीर्तन। और इसी में ये बात जब महिलाओं के बारे में ये बात लिखता है, यहाँ पे देखिए, लिखता है यहाँ पे 31 नंबर श्लोक में कि स्त्रियों में दुष्टता और कुलटापन की वृद्धि हो जाती है। तो ये कलयुग के बारे में लिख रहा है कि जितने कलयुग में जितनी महिलाएँ होंगी, स्त्रियों लिखा है। ये नहीं लिखा है कि शूद्र की स्त्रियाँ। ये सारी स्त्रियों की बात इसने कही है कि सारी स्त्रियाँ जो हैं, वो कुल्टा कुल्टा शब्द इस्तेमाल किया है, दुष्टता और कुल्टा। और फिर इसके ऊपर यहाँ पे 34 नंबर श्लोक में कि स्त्रियों का आकार तो छोटा हो जाता है, पर भूख बढ़ जाती है। उन्हें संतान बहुत अधिक होती है, वे अपनी कुल मर्यादा का उल्लंघन करके लाज-हया जो उनका भूषण है, छोड़ बैठती हैं। मतलब बेशर्म बताने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। वे सदा सर्वदा कड़वी बात कहती रहती हैं और चोरी और कपट में बड़ी निपुण हो जाती हैं। देखें यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया है, चोरी और कपट में निपुण हो जाती है। तो सवाल ये है कि जब हर घर में महिला है, उनके घर में भी जब महिला हैं, वो इन सब बातों आवाज़ क्यों नहीं उठाती है? कोई भी महिला जो है, हर महिला जो हैं, वो उनके धार्मिक कृत्यों में क्यों फँसी हुई हैं? जब आप धार्मिक किताबें अपनी पढ़ेंगी, आपके धार्मिक किताबों में ही जो मर्द हैं, उन लोगों ने जब ऐसी-ऐसी बातें लिख रखी है, स्त्रियों के बारे में बातें लिख रखी है, इवन कृष्ण जो हैं, वो भी महिलाओं के बारे में वो बात कहते हैं, पाप योनि की बात कहते हैं, ऐसी बातें कहते हैं और तब भी उसके बावजूद भी आप उन्हीं के पीछे पड़ी हुई हैं, सारी महिलाएँ पड़ी हुई हैं। तो ये बात सिर्फ़ शूद्र की नहीं है, सारी महिलाओं की भी है कि महिलाओं को भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। शूद्र की हाँ टोटल सर। संख्या जिसको शूद्र कहा जा रहा है, उनकी एक तो लिमिटेड संख्या है ना, लेकिन महिलाओं की संख्या तो पूरे देश में 50% के करीब चला जाएगा, 48-50% तो हो ही जाएगा। तो सारे महिलाएँ भी जाग जाएँगी ना, तो ये पूरा पुरुष सत्तात्मक समाज जो है हिल जाएगा। क्योंकि जी, सर साईं जी। महिलाओं को बोलने का हक ही नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण की हो, चाहे वो कहीं की भी हो। अब तो मैं देख रही हूँ कि ठीक है, जो थोड़ा लोअर कास्ट की हैं, वो महिलाएँ आगे बढ़ के कुछ बोल भी रही हैं। जो ब्राह्मण घर की लड़कियाँ होती हैं ना, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ का, उनको बोलने का बिल्कुल भी नहीं हक होता है और ना ही उन्हें ये सब पढ़ने का, इन पे सवाल करने का हक होता है। अगर वो उल्टा बोले तो जैसे मुसलमानों के पास नहीं होता कि वो बोल देते हैं कि तुम्हें कोई हक नहीं है सवाल उठाने का, तो हिंदुओं में भी यही है। इवन हिंदुओं में तो इससे भी बहुत बुरा है, मुसलमानों में तो फिर भी चलो अब
एक्स मुस्लिम ये वो आ रहे हैं। लेकिन ब्राह्मणों के घर में ये है कि महिलाओं को बिल्कुल भी हक नहीं दिया जाता, चूल्हा-चौका ये सब करो, शादी करो और बस खत्म। ऐसा मतलब कोई राइट्स नहीं है तो उनके पास जो आप ऐसा आवाज़ आप ब्राह्मण महिलाओं के बारे में आप ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं? क्या आप ब्राह्मण परिवार से हैं? हाँ जी। ओके। तो आप मतलब ऐसा महसूस करती हैं कि अगर आप इन सब बातों पे अपनी बात रखती हैं, तो घर के लोग मना करते हैं कि आपको धर्म पे नहीं बोलना है, ऐसा बोलते हैं हाँ वो? सर, बिल्कुल वो कहते हैं कि मतलब वो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है? मैं उन्हें गलत नहीं कह रही, बट उनके अंदर भी ये सब डर होता है कि तुम भगवान के लिए गलत नहीं बोल सकती हो क्योंकि तुम्हें पाप लगेगा, ये सब होता है। क्योंकि वो मतलब यही सीखते आए हैं, उनके उनके पेरेंट्स ने भी उनको यही सिखाया है कि हम नहीं बोल सकते इनके बारे में गलत क्योंकि हम गलत बोलेंगे तो हमें दंड मिलेगा, जो अगर इतने सालों से हमारे पूर्वज करते आए हैं, तो वो गलत तो नहीं होंगे ना। और ये जो है वो सब ये जो है मिलावट की है। बस उनके माइंड में यही सब है कि ये सब मिलावट है और जो असली भगवान है या जो असली है वो ये ऐसा नहीं करते तो तुम उनके बारे में गलत नहीं बोल सकते हो। वो ऐसा ही बोलते हैं। तो जब कोई ये बात कहता है कि ये मिलावट है, तो इससे तो ये पता चलता है कि फिर भगवान है ही नहीं। क्योंकि मुस्लिम जो है वो तो कभी अपने धर्म ग्रंथ को मिलावट नहीं कहता, ईसाई भी नहीं कहता। अगर ब्राह्मणवादी कहता है कि हम ही लोग इस चीज़ को पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं और फिर कहता है कि मिलावट है, तो इससे तो ये पता चलता है कि फिर इनका ईश्वर का इनके धर्म पे कोई हाथ ही नहीं है। वो बिल्कुल छोड़ दिया है। ये लोग सब चीज़ अपने मन से लिखे हैं, अपने मन से मिलावट किए हैं, इसका तो ये मतलब निकलता है। क्योंकि कोई ईश्वर की बात रहेगी, तो ईश्वर भी देखेगा ना। भई गवर्नमेंट जब कोई चीज़ लोगों में भेजता है, किसी को मुआवज़ा देता है, किसी को कुछ सब्सिडी देता है, तो वो ध्यान रखता है ना कि लोगों के पास पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। वो इसकी भी तो मॉनिटरिंग करता है ना। तो अगर ये सब भगवान की बातें हैं, भगवान ने ये सारी चीज़ें देखी हैं और वो ये मॉनिटरिंग नहीं कर रहा कि कोई मिला रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे तो ये पता चल रहा है कि भगवान है ही नहीं फिर। हुँ? हाँ सर, बिल्कुल, मैं तो नहीं मानती बट जो हमारे घर वाले होते हैं या हमसे बड़े होते हैं, वो इस चीज़ को नहीं मानते। सर ऊपर से इतने सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं ना मतलब कोई छोटा बच्चा भी समझ जाए कि तुम वीरवार को बाल नहीं धो सकते, तुम संडे को नहीं इतने रूल रेगुलेशन होते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, पीरियड्स आएँ तो मंदिर नहीं जा सकते, बाल नहीं धो सकते इस बार में यहाँ इस बार में घर से बाहर नहीं निकल सकते, अगर तुम्हें अपने से नीचा कोई आदमी मिल जाए तो तुम वापस घर जाओ। मतलब मैं गाँव से हूँ, तो गाँव में अभी भी ये सब होता है कि जो लोअर कास्ट वाले हैं, वो अलग खाना खाएँगे, लोअर कास्ट वाले तुम्हें दिख जाएँ, तो तुम घर को वापिस जाओ और गंगा जल अपने ऊपर छिड़को, फिर बाहर निकलो। इतना ये सब बहुत होता है। अब मतलब किसी-किसी से मेरी डिबेट होती है, तो वो कहते हैं, "नहीं, ये सब पहले होता था।" कोई होता है ना, जो मुसलमानों को गलत बोलता है कि मुसलमान तो गलत हैं, वो भेदभाव करते हैं। तब मैं उनसे कहती हूँ, "नहीं, मुसलमान तो एक मतलब मुस्लिम्स और हिंदुओं में फ़र्क करते हैं, लेकिन जो हिंदू हैं वो तो अपने ही लोगों में फ़र्क करते हैं। फिर जब मैं उन्हें कहती हूँ कि ऐसा होता है, मैं गाँव से हूँ, मुझे पता है, अभी भी ये सब होता है, तो सब मुकर जाते हैं, नहीं अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी ये सब नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं है, अब सब सही है, ये तो पुरानी बातें हो चुकी हैं। सब ऐसा कहते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि लोअर कास्ट कहने की बजाय आप बहुजन महिलाएँ कहा करें या मूल निवासी महिलाएँ कहा करें, ओके सर, ठीक है सॉरी, ना? मूल निवासी एंड बहुजन, हाँ, सॉरी सर वो हाँ, उसी हाँ। बात मतलब वैसा कोई चलता कोई रहता है। बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ जी। उससे क्या होगा कि जो सम्मान चाहिए सब लोगों को, वो उनका सम्मान भी मिलेगा। लोअर कास्ट का मतलब कि नीची कास्ट या नीची जाति हो जाता है ना इसका मतलब। तो सही शब्द है बहुजन हाँ जी, महिलाएँ हाँ या जी। मूल निवासी महिलाएँ। हुँ, हुँ। हाँ जी सर, बहुजन तो महिलाएँ चलिए एंड बहुजन लोग। हाँ, तो देखें शायन जी, जो भी लड़कियाँ, महिलाएँ इस बात को समझ पा रही हैं कि अगर धर्म ग्रंथों में गलत है और गलत को गलत कहने पर अगर कोई रोक रहा है, माता-पिता रोक रहे हैं, पति, हस्बैंड, भाई रोक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको डरना नहीं है। आपको हाँ जी और सर। आपके अंदर वो जिद होनी चाहिए कि मैं इतना आगे बढ़ूँगी कि आगे बढ़ के मैं इस मिशन को अंजाम दूँगी और जो सदियों से हमारी ये गुलामी है, ज़रा सोचिए, जिस तरह से आपका भाई बोल सकता है, उस तरह से आप क्यों नहीं बोल सकते? जिस तरह से एक मर्द बोल सकता है, उस तरह से एक महिला नहीं बोल सकती, इसका मतलब कि आप आज़ाद नहीं हैं। तो हाँ अभी जी सर। आज़ादी की लड़ाई लड़ना बाकी है। सारी महिलाओं को, हर घर की महिलाओं को, चाहे वो ब्राह्मण परिवार से आती हों, क्षत्रिय परिवार से, वैश्य परिवार से, किसी भी परिवार से आती हों, उनके अपने हक इस्लाम से आती हों या सर आपकी आवाज़ चलेगी। तो ये चीज़ें हैं, ये बात समझनी पड़ेगी कि उसके लिए महिला संगठन पे रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। दुनिया में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं, बाबा साहब हुए हैं,
बचपन में कितना प्रताड़ित किया गया। धीरे-धीरे आगे बढ़ते-बढ़ते देखें, उन्होंने पूरी दुनिया को बदलने का प्रयास किया। आज सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाते हैं। तो एक महिला, एक लड़की भी आपको ये टारगेट रखना है कि जीवन में जो कुछ भी बनूँगी, लक्ष्य से नहीं भटकूँगी। आप अपने जैसे 10 और लड़कियाँ तैयार कर देंगी ना आपकी ज़िंदगी में, तो एट द टाइम ऑफ द एंड, मतलब एंड टाइम पे, अंतिम समय में आप बड़े सुकून से आखिरी साँस ले पाएँगे कि चलो, मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, तो अपने जैसे 10 ऐसे बीज मैं पैदा करके चली गई, 10 ऐसे लोगों को तैयार करके चली गई, जो आगे और 60 लोगों को तैयार कर देंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ जी सर, तो ये बिल्कुल सर। इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। ठीक है, शाइन जी। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच। हुँ, हुँ। थैंक यू।